एपिसोड की शुरुआत में हाकिम कीजुन को बाहर लाके बोलती है कि क्यों तुम आए थे। तो कीजुन बोलता है मैं तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए आया था। इधर ये तीनों मिलकर सोच रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं आए वो लोग। तो डोंगियन बोलता है क्या हम बाहर जाके चेक करें। तो सियो बोलता है मैं जाके देखता हूँ। अब सियो को भी अपनी घर लौटता है और इधर कीजुन बाहर बोलता है कि मैं जो कुछ किया उसके लिए उस वजह से तुम्हें दुख होगा ना। तो बोलती है हाँ मेरे दिल बुरी तरह से टूट चुकी थी, इसीलिए अब तुम घर जाओ। और ज़्यादा ड्रिंक्स किया था जिस वजह से ये होश में नहीं था। तो ये हाकिम उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तब सीओ आके देखता है ये दोनों को इस हालत में। यहाँ डोंगियन वेट कर कर के ये लोगों को खाना खाना शुरू कर देता है। अब यूजिन को कॉल करके या एड्रेस पूछ के कीजुन को घर में लेके छोड़ता है। तब यूजिन पूछती है कि कीजुन तुम्हारे साथ कैसे। तो सीओ बोलता है ये सब तुम उसे ही पूछ लो। वो वापस आके देखता है कि हाकिम अभी तक बाहर है। अब सीओ पूछता है कि मैं जब तुम्हें बोला था कि मैं यूजिन के साथ रह रहा था, ये सुनने के बाद तुम अपसेट क्यों हो। तो हाकिम बोलती है तो ये सुन के मैं तो खुश तो नहीं होंगी ना। अब सीओ बोलता है जैसे तुम कॉलम लिख रहे हो कीजुन के लिए, ये सुनने के बाद मेरा भी कुछ सेम फीलिंग्स था। ये सुनने के बाद जब पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो सीओ बोलता है वैसे ऐसे ही पता चल गया। अब सुन के हाकिम गुस्से से आके रूम के डोर लॉक कर देता है और सिमिलर चीज अब सीओ भी कर रहा था। अब डोंगियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों ये सब कर। दूसरे दिन हाकिम रेडी होके ऑफिस के लिए निकलती है। अब खाना टेबल पर ही था। इधर यहाँ यूजिन कल रात क्या हुआ था ये पूछने पर कीजुन बोलता है कि वो सब चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बोल के ये ऑफिस के लिए निकल रहा था। तब हाकिम साफ करने में लगी गई थी। तब डोंगियन आके बोलता है कि मैं साफ करने ही वाला था। अब सफाई के बाद ये बोलती है कि अगर अगली बार से तुम खाने के बाद खाने के सामान इधर उधर मत रखा करो, उसे साफ कर दो और खाने के प्लेट, माइक्रोवेव और ब्रेड और मिल्क वहीं पर है बोल के जल्दी से निकल जाती है क्योंकि सीओ को वो देख ली थी। डोंगियन ऐसे पूछता है कि तुम रामेन खाओगी। तो ये सुनने के बाद अब सीओ जल्दी से जाके वो सारी चीज़ निकाल देता है सही सही। तो ये देख के पूछता है तुम्हें कैसे मालूम है। तो ये बोलता है कि हाँ वो तो अभी भी बोल के गई ना। ये बोल के ये बात को एडजस्ट कर लेता है। सियोल में आज का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और रास्ते में हाकिम लास्ट नाइट के दोनों के बीच जो बात हुआ था वो सबको वो याद कर रही थी। तब एक्सीडेंट हो जाता है। मीटिंग के लिए सब लोग आ गए थे और ऐसे खराब हो गया था। तो सूजिन रिपेयर करने के लिए कॉल करती है तो लोग कुछ टाइम लगेगा ये बोलते हैं। अब ये दोनों सोच रहे थे कि हाकिम अभी तक क्यों नहीं, वो तो हमसे पहले ही निकल गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई है। अब हाकिम कार का इंश्योरेंस कौन सा कंपनी में हुआ था ये कीजुन को पूछता है। अब कीजुन को बाहर जाते हुए सीओ भी देखता है और दोनों के शादी होने वाला था इसीलिए इंश्योरेंस कीजुन किया था। अब कीजुन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब सीओ हाकिम को कॉल ट्राई कर रहा था पर ये कॉल उठा नहीं रही। इधर हाकिम डोंगियन को मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलती है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए। तो ये सुनने के बाद अब सीओ टेंशन में था कि क्या होगा हाकिम को। अब कीजुन को जूनियर मीटिंग के लिए आता है क्योंकि उसका कुछ जरूरी काम था। ये बात अब सीओ को इससे मालूम होता है। अब मीटिंग शुरू होता है और सीओ हाकिम को मैसेज कर रहा था। इधर लाइसेंस वाले आके कार लेके जाते हैं और उसके पीछे पीछे अब कीजुन भी वहाँ पहुँच जाता है। अब कीजुन इंश्योरेंस उसके फ्रेंड से लाया था और कार खराब हो गया था बीच रास्ते में, इसीलिए टैक्सी भी लिफ्ट नहीं देगा। इसीलिए हाकिम कीजुन के साथ ही कार में आता है। यह मीटिंग चल रहा था पर सीओ बहुत एब्सेंट माइंड था क्योंकि मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ रेनी सीजन कब आएगा ये सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे और फोरकास्टिंग सही नहीं होगा और ज़्यादा कंप्लेन के साथ साथ यहाँ लोगों को भरोसा भी टूट जाएगा इनके ऊपर, ये डिस्कशन चल रहा है। इसलिए प्रेस अनाउंसमेंट डिले करने के लिए डोंगियन बोलता है। तो डोंगियन सीओ को पूछता है तो क्या करेंगे, पर सीओ एब्सेंट माइंड वजह से कुछ नहीं सुना था और डिस्कशन पहले से ही अभी तक, इसलिए सॉरी भी बोलता है। अब रेनी सीजन 5 डेज के बाद आएगा ये डिसाइड होता है। अब कल रात के लिए सॉरी भी बोलता है। पूछता है मैं क्या करूं। तो हाकिम बोलती है डिवोर्स दे दो अगर तुम चाहती हो तो। अब कीजुन बोलता है ये आसान नहीं है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना, सारा दोष वो सीओ का ही है। वो सुनते ही ये हाकिम बोलती है कि ये तुम्हारा बीच का मामला है, उसे क्यों घसीट रहे हो। कीजुन हाकिम को बोलता है कि मैं बड़े भाई के नाते तुम्हें ये बोलता हूँ कि वो दोनों को घर से निकाल दो तुम। हाकिम बोलती है तुम मेरी टीममेट के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी टीममेट है। अब कीजुन कॉलम लिखने के लिए मना किया था इसलिए यूजिन का सीनियर इसे बहुत सुना रहा था। तो यूजिन बोलते हैं मैं कॉल करके आपको बताती हूँ।
अब ऐसे अभी तक ठीक नहीं हुआ था तो मियाजू सियोको को बोलता है कि मैकेनिक्स को बोलो ना करने के लिए, क्योंकि काम आसानी से सियोको हमेशा कर लेता था। ये बात इन लोगों को मालूम था। तो यहाँ सियोको बोलने के लिए जा रहा था तभी कॉल ट्राई करती हुई बाहर जाता है तो सियोको एसी ठीक करने के लिए यहाँ कंप्लेन रूम में पहुँचता है और टेकिंग गूगल देख के यहाँ क्रोकोडाइल के फिंगर ड्रा कर रही थी। तब उसके मम्मी आके शादी के मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। ये सुन के ये इरिटेट हो रही थी। अब सीओ ये दोनों को एक साथ कार से निकलता हुआ देखता है। ये दिन भर फ़ोन ट्राई किया था और टेंशन में था हाकिम का क्या एक्सीडेंट हुआ सुनने के बाद से। जब दोनों को एक साथ देखता है तो वे सीधा जाके हाकिम को बात करने के लिए बुलाता है। अब कीजून को यूजिन भी कॉल कर रही थी पर ये फ़ोन देख के रिसीव नहीं कर रहा था। तो यूजिन पीछे से कीजून को देख रही थी कि वो फ़ोन देख के ही कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अब कीजून के साथ क्यों आई थी, ये फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही थी, ये पूछने पर हाकिम बोलती है इंश्योरेंस की वजह से। अब सीओ टेंशन में था इसलिए बोलता है कि कब तक ये सब बोलोगी तुम, कि कॉलम लिख रहे हो, इंश्योरेंस कर रही थी, कब तक ये सब चलेगा। तो हाकिम ऐसे एहसास दिलाती है कि आगे से ये सब नहीं होगा, ये सब मेरी गलती है और सॉरी भी बोलती है। तो सीओ बोलता है कि सॉरी मत बोलो, तुम ऐसे बोलने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। अब स्टेयर पर सीओ को देख के यूजिन बात करने के लिए बोलती है पास का मीटिंग का क्या समरी है और हाकिम एनालिसिस कर रही थी डोंगहन के साथ मिलके। अब कल रात तुम मेरे हस्बैंड के साथ कैसे मिले ये पूछने पर सीओ बोलता है कि हम दोनों एक साथ रह रहे थे, ये बात कीजून को अब मालूम हो गया है। तो यूजिन को अब समझ आ जाती है कि इसीलिए कीजून उसे अवॉइड कर रहा है। अब यूजिन बोलती है कि तुम ये समझ नहीं पाओगी कि शादी के बाद ये चीज़ कितना तकलीफ होता है। तो सीओ बोलता है मुझे मालूम है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी ये सब चीज़ जानती है पर वो ऐसा नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद सीओ ऑफिस आता है तो डोंगियन उसे फोकसिंग मटेरियल हाकिम को देने के लिए बोलता है। यूजिन सीओ को बाहर देख के पूछता है क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन है जिस तुम डेट कर रहे हो। तो सीओ इस सब चीज़ को अवॉइड करके फोरकास्टिंग मटेरियल लेके हाकिम को देता है। अब रूम के अंदर ये दोनों एक साथ आते हुए कीजून देख लिया था। तो इसे पूछने पर ये बोलता है कि मैं उस टाइप का नहीं हूँ जो फास्ट चीज़ को माइंड करता हूँ। और कीजून ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और ऊपर से उसके दिमाग में ये चीज़ आ रहा था कि दूसरे लोग जब बात कर रहे थे कि यूजिन पहले से किसी के साथ रह रहा था जो कि सीओ था। अब कीजून अपना चैन खो देता है और दोनों के बीच यहाँ फाइटिंग शुरू हो जाता है। अब चीफ झगड़े के लिए अब दोनों से अंडरटेकिंग लिखाता है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है। अब सुजीन बोलती है कि मुझे ये लग रहा है कि यूजिन के साथ सीओ का ही रिलेशन था, वही उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहा होगा, वरना झगड़ा क्यों हुआ। और ये सब चीज़ को हाकिम दूर से सुन रही थी तो बोलती है कि मैं कीजून को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक नंबर का लूजर है, इसीलिए ये सब चीज़ को अनदेखा करो। मतलब ये इनडायरेक्टली कीजून के ऊपर ही सारा दोष डाल रही थी क्योंकि अभी तो ये सीओ को प्यार कर रही थी ना, इसीलिए अब ऐसे ठीक हो गया था क्योंकि सीओ को काम जल्दी करने के लिए वर्कर को ड्रिंक्स दिया था। अब चीफ रूम के बाहर आते टाइम अब हाकिम शियो को इशारा करके बाहर बुलाती है। अब कीजू ने सब चीज को छुपके से देख भी लेता है। डोंगन के वाइफ प्राइवेट ट्यूशन के थ्रू इनकम कर रहा था और कल की मैटर सोचते हुए जब ये डोंगन को कॉल करता है तो ये पूछने पर ये बोलती है कि मैं नाइट शिफ्ट रूट में हूँ, तो ये झूठ बोल देता है। पर डोंगियान नहीं जानता था कि ये ऑफिस के बाहर ही है और सिक्योरिटी से बोलता है कि वो ऑफिस रूम में नहीं है। अब हाकिम शियो को बैंडेज कर रही थी और बोलती है कि हम दोनों के बीच 10 साल का रिलेशनशिप था ना, मेरा पास्ट बहुत पैथेटिक था, इसलिए मैं वो सब चीज़ बोलना नहीं चाहती थी। तो शियो बोलता है तो अब क्यों बोल रहे हो। तो हाकिम बोलती है मुझे पछतावा हुआ क्यों मैं सब नहीं बोली थी, इसलिए हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा। सीओ बोलता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या होगा अगर दूसरे लोग हमारे बारे में जान पाएंगे तो हाकिम मुस्कुरा के बोलती है तो हमारे रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये सुन के अब सीओ उसे किस कर देता है तो हाकिम बोलती है क्या कर रही हो, ये पब्लिक प्लेस है। तो सीओ बोलता है ऑफिस तो नहीं है ना, ये बोल के दोबारा किस कर देती है और ये सब चीज़ को बाहर से कीजून भी देख लेता है। कीजून घर आने के बाद यहाँ यूजिन बोलती है मैं पहले सीओ के साथ रह रही थी, पर ये सब तुम्हें मिलने से पहले ना बॉयफ्रेंड के साथ रहना भी तो कोई पाप नहीं है ना। तो कीजून बोलता है ऑफ कोर्स, पर मुझे बहुत दुख हुआ और ये सब चीज़ को इग्नोर करो, पर मैं क्या करूँ, वो सब चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। वो भी उस सीओ के साथ तुम रह रहे थे,
क्या तुम जानती हो वो सीईओ किसे डेट कर रहा है? तो वो है हाक्यूम, डायरेक्टर जिन हाक्यूम, टीम 2 का, मेरी एक्स फियांसे, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। ये सुनने के बाद यूजिन शॉक थी और ये दोनों खाना खा रहे थे मुस्कुराते हुए। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।